बात करेंगे 3 एरर्स की। वन इज़ एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड इज़ रिलेटिव एरर एंड थर्ड वन इज़ परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये होता क्या है ये पता होना चाहिए हमें, कैसे निकाला जाता है और इसको बोला कैसे जाता है और क्यों निकाला जाता है, ये सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हो फिज़िक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट करते हो, तो हम क्या करते हैं 2-3 मेजर्स उसके लेते हैं। जैसे कि आपने समझ लो कि आप किसी का डायमीटर निकाल रहे हो या किसी का रेडियस निकाल रहे हो, किसी भी वायर का, क्योंकि उनका जो रेडियस होता है वो काफ़ी माइन्यूट होता है, तो इसलिए हमें मल्टीपल रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं। तो जब हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, लेट्स से कि मैंने AN रीडिंग्स ली हैं, तो अब हमें इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आगे पीछे होंगी। तो इसका एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, ये मैग्नीट्यूड होता है ट्रू वैल्यू के एंड इंडिविजुअल वैल्यू के डिफरेंस, इंडिविजुअल वैल्यू का डिफरेंस। अब देखते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, टू टेक मीन ऑफ इट। जो भी नंबर्स हैं आपके, जितने भी नंबर्स हैं उनका आप क्या लोगे, मीन लोगे। मीन निकालना आपको आता ही है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ A1 प्लस A2 टिल AN डिवाइडेड बाय AN, सॉरी N। N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपका आ गया अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन ही आपका क्या है, एक ट्रू वैल्यू के इक्वल है, कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी ये होनी चाहिए। अब अगर आपको निकालना है हर एक वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर, तो उसको लिखते कैसे हैं, del A1 इज इक्वल टू AM, AM इज़ द ट्रू वैल्यू, और del A1 कैसे निकलेगा, उसकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है, A1। मतलब हमें देखना है कि चेंज कितना है ट्रू वैल्यू में और फर्स्ट वैल्यू में, कितना डिफरेंस आ रहा है, या क्या पॉजिटिव एरर है, क्या वो नेगेटिव एरर है। ऐसे ही अगर आप सेकंड का निकालना चाहो तो आपका del A2 हो जाएगा, और ट्रू वैल्यू आपको पता ही है AM है, उसमें से आप A2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सिमिलरली फॉर A3, AM माइनस A3। और ऐसे ही अगर आप del AN के लिए निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, AM माइनस AN। अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, इन सब वैल्यूज़ का एरर, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालोगे, del A1 प्लस del A2 प्लस सो ऑन del AN ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी भी टर्म्स होंगी हमारे पास उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ऐसे निकाला जाता है एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, del AM। तो ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या डिफरेंस है। इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, ये जो सारी वैल्यूज़ हमने निकाली है। अगर आप इसका मीन निकालना चाहते हो तो आपको पता ही है क्या करना है, सारी वैल्यूज़ लो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता क्या है, इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। अभी आपने देखा ना कि हमने क्या निकाला था, अभी हमने मीन निकाला, एक तो इनिशियल वैल्यूज़ का, और दूसरा हमने क्या निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेसिकली जो उन दोनों का रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों का आप कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे हम किस किस को कंपेयर कर रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को एंड एब्सोल्यूट एरर को। सो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है आपका, del A मीन ओवर AM। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रिलेटिव एरर। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट एरर विल बी रिलेटिव एरर। नाउ द थर्ड वन इज़ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है, बस हमें क्या करना है, del A तो हमने निकाला ही हुआ है, इसी का परसेंटेज एरर निकलेगा del A मीन ओवर A, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर आपको इसका परसेंटेज एरर चाहिए तो आपने बस क्या करना है, रिलेटिव एरर को
100 से मल्टीप्लाई कर देना। बस ये हो गया हमारा एरर एनालिसिस। अगर कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, और अगर इसके क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।